अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत उम्मुहु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ू अन्नी मनासिककुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बरादरान इस्लाम, पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम जिनकी अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो गई, बुलावा आ गया, वो इस्लाम का असासी बुनियादी 5वां रुकन हज बैतुल्ला, जो बहुत बड़ी इबादत है, अदा करने के लिए तैयारी फरमा रहे हैं। सीखने सिखाने का अमल जारी है। तो हज बैतुल्ला जो है दीन इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसकी फर्जियत को बयान किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में बयान फरमाया। हदीस से भी साबित है इसकी फर्जियत, इजमाए उम्मत से भी साबित है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अय्युहन्नास, सहाबा फरमाते हुजूर ने हमें खुतबा दिया और फरमाया लोगों से मुराद सहाबा किराम, तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया हज, फहज्जु बैता रब्बिकुम, अपने रब के घर का हज करो। लेकिन मेरे भाई, जो हज बैतुल्ला है ये जिंदगी में एक मरतबा फर्ज होता है। उसके अलावा बंदा जब भी हज करेगा वो नफली हज होंगे। तो हज बैतुल्ला पे जाने वाले यूं समझे कि इसके तरीके का सीखना भी फर्ज है। उम्रे पे जा रहे हैं, उसके तरीके का सीखना भी जरूरी है। सीखने सिखाने का अमल, इसकी अहमियत जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर कर दिया, अल्लाह ने फरमाया मेरा घर बनाओ। तूफान नूह के अंदर मुनज़्ज़म हो चुका था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फर्जंद जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को तामीर किया, खाना काबा बनाया, बैतुल्ला बनाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इब्राहीम, मेरा घर आपने तामीर कर दिया, वाज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में हज का ऐलान कीजिए। दूर दराज से लोग ऐसी सवारियों पे आएंगे जो मुशक्कत उठाते उठाते लागर कमजोर हो जाएंगे, यहां पर वो अपने मुनाफे के लिए हाजिर हों। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया बारी ताला ऐलान तो मैं करूं, चंद आदमी हैं यहाँ पे, मेरी आवाज दुनिया के कोने कोने में दूसरे इंसानों तक कैसे पहुंचेगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इब्राहीम, ऐलान करना तुम्हारा काम और तुम्हारी आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना मेरी कुदरत का काम। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जो पत्थर जन्नत में से आया था, जिसको मकाम इब्राहीम का पत्थर कहते हैं, जो खाना काबा से 40 फुट के फासले के ऊपर चांदी के खोल के अंदर है, मकाम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात, इसी पे खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को ताबीर किया। गो का भी काम देता था, लिफ्ट का भी काम देता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कानों में गुलियां डाली जैसे हमारा मुअज्जिन अजान देने वाला करता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अल्लाह का घर बन चुका, अपने रब के घर का हज करो।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान की आवाज़ को दुनिया के में कोने कोने में जहां भी कोई इंसान था उस तक पहुंचाया। हत्ता कि जो अभी शिकवे मादर के अंदर थे उन तक भी पहुंचाया, जो अभी आलम अरवाह में रूहें थी उन तक पहुंचाया। जिस रूह ने जितनी मरतबा लब्बैक कहा अल्लाह पाक उसको उतनी मरतबा हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाएंगे। ये फैसले पहले से हो चुके हैं। अब ऐलान हो गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इब्राहीम मेरा घर तामीर किया, हज का ऐलान किया, आप खुद भी हज करें, आप खुद भी हज करें। अर्ज किया बारी ताला मैं कैसे हज करूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवाज़ु आजिज़ी थे अल्लाह ताला से ये दुआ की, रब से मांगा रब्बना अरीना मनासिकना, या अल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मनासिक हज भी सिखा दे, हज कैसे करना है तरीका भी सिखा दीजिए। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जो अमाल वो करते गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी करते गए। मसलन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इहराम बांधा, 8 दिन हज्जा को मक्का मुकरमा से मिना गए, रात वहां पे रहे, अगले दिन अरफात के अंदर वकूफ किया, रात को मुज़दलिफा आए, 10 को फिर मिना आए। यानी सारे मनासिक हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्राइल ने सिखाया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 9 हिजरी के अंदर हज फर्ज हुआ। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत सन 9 हिजरी के अंदर नाज़िल हुई, लेकिन 9 हिजरी में हुजूर नहीं गया हज के लिए। क्यों? इसलिए अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं थी। आपको क्यों नहीं थी? अभी कुछ रसूमात बातला जाहिलाना रसूमात मक्के के अंदर मौजूद थी। अल्लाह चाहते थे मेरे महबूब के कदम मक्के में उस वक्त लगे जबकि ये जाहिलाना रसूमात का खात्मा हो चुका। उसके लिए सन 9 हिजरी के अंदर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने अमीर हज बनाया। सहाबा किराम ने आपकी इमारत में हज किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी हज के लिए भेजा और फरमाया कि अली अब तुमने ऐलान करना है, रसूमात बातला के खात्मे का ऐलान तूने करना है। तो नाते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में मिना में हर दफा हर जगह पे ऐलान करते थे, लोगों आज के बाद कोई नंगे तवाफ नहीं करेगा। पहले जमाने में लोग नंगे तवाफ करते थे, कहते थे ये जो कपड़े पहने हुए इनमें हमने गुनाह किए हैं, गुनाह आलूद हैं कपड़े, इसलिए ये कपड़े उतार कर बरहना तवाफ करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। ईमान वालों, मुशरिक नापाक है, आज के बाद इनका दाखिला हरम में बंद किया जाता है। खबरदार इसके बाद कोई मुशरिक जो है वो हरम में दाखिल नहीं हो सकता, कोई काफिर जो हदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकता, उनका दाखिला ममनू करार दे रही है। आज भी शमेसी जहां सुलह हुदैबिया हुई थी वहां पे बोर्ड लगा हो सामने, सब्ज रंग का बोर्ड, उस पर लिखा है लिल मुस्लिमीन फकत। इधर बोर्ड लगा हुआ है बदायत हद्दुल हरम, आगाज हदूद हरम। ये ऐलान किया। तीसरा ऐलान ये किया, फरमाया सुनो मक्के वालों, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्ना, जो आदमी सच्चे दिल से गैरुल्लाह की नफी करेगा, माबूदा ने बातला की नफी करेगा, एक अल्लाह की तौहीद को मानेगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा, वो जन्नत में जाएगा। आइंदा साल आया सन 10 हिजरी में, मक्का 8वें फतह हुआ, 9 हिजरी में हजरत अबू बकर की इमारत में हज किया। 10वें साल में जिस वक्त ये अय्याम हज आए, अब देखिए हज की अहमियत। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना में ऐलान किया, मेरे सहाबा मेरा इस साल हज का इरादा है, हज के लिए जिसने मेरी इमारत मेरे साथ हज करना हो वो आ जाए, तैयार हो। इससे बड़ी सादत क्या होगी कि हज बैतुल्लाह भी हो हुजूर की इमारत में, हुजूर के साथ हज। एक औरत ने पैगाम भेजा, मायूस ना हो, पैगाम भेजा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पहले मेरा सलाम कबूल फरमाइए, और दूसरा मेरे बाप के ऊपर हज फर्ज था तो हज के लिए नहीं जा सके, मैं उनकी तरफ से हज कर सकती? फरमाया हाँ, लेकिन एक और मसला बता दीजिए, मेरा इरादा था कि मैं आपकी इमारत में आपके साथ हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल करूं, लेकिन मैं मजबूरी की वजह से ना जा सका। कोई ऐसी सूरत है कि मैं हज करूं और आपके साथ हज करने का मुझे अजर सवाब मिल जाए? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं? फरमाया रमजान में तो उम्रा कर ले, रमजान में उम्रा करना तादिलु बिल हज, हज के बराबर है। एक रिवायत में फरमाया मेरी इमारत में हज करने के बराबर। अल्लाह अकबर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। उसके अलावा हुज़ूर ने कबाइल के अंदर, गिरद और नवाह के अंदर ढंढोरची भेजे। ढंढोरची आप समझते हैं, ऐलान करने वाले भेजे। वहां पर उन्होंने हर जगह पे ऐलान किया, भाई जिसने हुजूर की इमारत में हज करना, इस साल हुजूर हज के लिए जा रहे हैं, आ जाए मदीने। एक बड़ा जम्मे गफीर, बहुत बड़ा इज्तिमा मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में पहुंच गया। दूर दराज से भी पहुंच गए, वहां से भी पहुंच गए, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर सबसे बड़ा इज्तिमा था। इसमें उलमाए किराम ने लिखा है 1,40,000, बाज़ ने कहा नहीं 1,50,000, 1.5 लाख सहाबा किराम। अब 1.5 लाख बंदा हो, उस जमाने के अंदर कितना बंदा बनता, बहुत बड़ा इज्तिमा। बस मैं आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम का अब तरीका मैं बताता हूं, ये भी एक सीखने की, सिखाने की ये भी एक शक्ल है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज की तैयारी फरमाई, सहाबे किराम ने तैयारी फरमाई। जैसे हमारे यहाँ तैयारी क्या होती है? खाना पीना, दावतें उड़ानी, शॉपिंग करनी, और जिस काम के लिए जा रहे हैं सीखना सिखाना कोई। बाकी आम लोग कह देते ओ खैर चलना, जरा रब बुला रहा आप ही करा देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं कहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं कहा, बल्कि आप तो जगह जगह ऐलान फरमाया खुज़ू अन्नी मुनासिक, मुझसे हज का तरीका सीख। तो इसलिए मेरे भाई ये तरीका का सीखना जरूरी है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से किया तैयारी फरमाई। जरा तवज्जो फरमाइए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज के इरादे, हज की नीयत करने से पहले, हज पे जाने से पहले हज के लिए गुस्ल किया। आपने गुस्ल किया और फिर गुस्ल करने के बाद आपने कपड़े ज़ेब तन फरमाए, जो भी आपका लिबास था। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर में तेल लगाया, आंखों में सुरमा लगाया, अतर लगाया जिसमें अतर के ऊपर, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां से एहराम नहीं बांधा, तैयारी एहराम की, हज की तैयारी मदीने से फरमाई। हुजूर अपने सहाबा को लेकर मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी से लेकर जा रहे हैं। जिस वक्त मदीना का मिकात आ गया जुल्हुलैफा, जिसको बीर अली भी कहते हैं, ये मदीना मुनव्वरा से पुराने जो मील है ना, मील 6 मील किलोमीटर ज्यादा बन जाते हैं। ये मदीने का मिकात है, ऊपर मिनारा सा बना हुआ है, हाँ जी, और बहुत बड़ा ये मिकात है, जगह काफी बड़ी है। इसके अंदर मुसल्लतुन निसा बाएं हाथ के ऊपर, और ये दाएं हाथ का नहीं, दाएं हाथ के ऊपर मुसल्लतुन निसा, बाएं हाथ के ऊपर मुसल्लतुर रिजाल। नहीं, मर्दों के नमाज पढ़ने की जगह, औरतों की नमाज पढ़ने की जगह अलग अलग है यार। तो वहां पे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मिकात के ऊपर। आप वहां जाकर के अपनी सवारी को बांधा और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को लेकर गए मिकात के ऊपर। अब आपने क्या किया देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत आती है, हदीस आती है, सल्ला रकातैन, नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रे हज के इरादे से 2 रकतें पढ़ी, नफल 2 रकतें पढ़ी। रकतें पढ़ करके हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किबले वाल मुंह करके, रुख करके, उधर बैठे बैठे आपने सर नंगा किया और आपने कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जतन, अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, हज के लिए हाजिर हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। हुजूर का पहले हज इफराद का इरादा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, अल्लाह पाक फरमाते हैं हज्जतन मा उम्रा, या रसूलल्लाह इस हज के अंदर उम्रे को भी शामिल फरमा ले, यानी हज का और उम्रे का इकट्ठे इहराम बांधो।
तो हज की हैं 3 किस्में, हज इफराद है, हज तमत्तु है, हज किरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया। हज इफराद वो होता है जिसमें उम्रा शामिल ना हो, हज का इहराम बांध करके हज करना, उसके अपने मसाइल है। और हज किरान होता है 2 चीज़ों को मिलाना आपस में, यानी हज और उम्रे का इकट्ठे इहराम बांधना। हज तमत्तु हमारे पाकिस्तानी हज तमत्तु करते हैं कि यहाँ से आपने या मदीने से इहराम बांधा, जा करके उम्रा किया, उम्रा अदा करके इहराम खोल दिया, बाल कट गए, या में हज आए तो हज का इहराम बंद करके हज बैतुल्लाह करना, ये हज तमत्तु है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर क्या कहा, अल्लाहुम्मा लब्बैक हजरतन हज्जतन व उम्रतन, या अल्लाह मैं उम्रे का भी इरादा करता हूँ, हज का भी इरादा करता हूँ, इकट्ठे आपने इहराम बांधा। सहाबा किराम को आपने इजाजत दी, जिसका दिल चाहे वो हज तमत्तु करे, जिसका दिल चाहे हज किरान करे, मैं तुम्हें खुली इजाजत देता हूँ। बाद सहाबा ने हज किरान का इहराम बांधा, बाद में हज तमत्तु उम्रे का इहराम बांधा, हज को शामिल नहीं किया। उसके बाद जब आपने ये कह दिया लब्बैक हज्जतन व उम्रतन, फिर आपने क्या कहा, वो जो आपने कहा मैं भी कहूंगा, आपने भी कहना है, तैयार है इसके लिए? तो कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा ढीला ढाला लब्बैक नहीं चाहिए। सहाबा किराम जब लब्बैक कहते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते थे, शरीफ में रिवायत है, अल्लाह ने पैगाम भेजा मेरे महबूब से कहो तुम्हारा तलबिया पढ़ना मुझे बहुत महबूब है, बड़ा पसंद आया, अपने सहाबा से कहो जोर से तलबिया पढ़े। सहाबा ने इतने जोर से तलबिया पढ़ा, गले बैठ गए। और ये दुनिया में गवाहियां बढ़ जाती हैं, शजर हजर शुमार जनूब, पूरी दुनिया में आवाज पे, आप ये यहाँ पे तलबिया पढ़ेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में आपकी आवाज होगी। और ये शजर व हजर, ये पहाड़, जमादात नबादात, सब के दिन क़यामत के आपके हक में गवाही देंगे। इसलिए आप भी जरा जानदार आवाज से कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस इतने। हुजूर ने 3 दफा तलबिया पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, उस जमाने में स्पीकर तो नहीं था, हुजूर ने खड़े होकर फिर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ताकि सहाबा देख लें हुजूर कैसे हज करते हैं। आपने खड़े होकर फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मैं उसे हज का तरीका सीखूं। खड़े होकर तलबिया पढ़ा। अब आवाज आपकी दूर तक चलेगी, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा था तलबिया उन्होंने भी तलबिया पढ़ा। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार हुए। कस्वा पे और भी ऊँटियां थी हुजूर की, इसका नाम कस्वा था, इसी पे हिजरत की हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवार होकर। तो फिर ऊँटनी में बैठे, फिर आपने फरमाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया पढ़ा और सहाबा ने तलबिया पढ़ा। फिर ये ऊँटनी लेकर आपको बैदा पहाड़ी है एक रास्ते के अंदर, उसके ऊपर चढ़ी। अब पहाड़ी के ऊपर जब ऊँटनी चढ़ी, हुजूर और ज्यादा बुलंद हो गया, हर तरफ सहाबा किराम का जमे गफीर है, बहुत बड़ा मजमा है। वहां पर फिर हुजूर ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ताकि जिनको पहले नहीं पता था वो भी तलबिया पढ़ ले। तो उम्रे के अंदर मेरे भाई 4 काम है, उम्रे के 4 काम हैं, बड़े काम। और उसके अंदर ये आवाजें आ रही हैं, भाई बच्चों खामोशी इख्तियार करें। तो उम्रे के अंदर कितने काम हैं, बड़े काम? 4। कितने काम हैं? 4। 2 फर्ज 2 वाजिब। उम्रे के 2 फर्ज 2 वाजिब। उम्रे के कितने फर्ज? उम्रे के कितने फर्ज? वाजिब कितने? 2। पहला फर्ज एहराम बांधना, जैसे नमाज के लिए वुजू शर्त है, उम्रे हज के लिए एहराम बांधना शर्त। एहराम किसे कहते हैं? हम इन चादरों का नाम एहराम समझते हैं, ये अलामत है एहराम की चादर। शरई तौर पे एहराम इसको कहते हैं नीयत करने के बाद तलबिया कहना, ये शरई एहराम है। तो पहला फर्ज ये है कि नीयत करने के बाद तलबिया कहें। बाद लोगों को नीयत करनी नहीं आती, तलबिया कहना नहीं आता, पता नहीं, उनको भी आपने ट्रेन करना है, बताना है उनको। तो पहला फर्ज एहराम बांधना। दूसरा फर्ज खाना काबा का जाकर तवाफ करना, ये फर्ज है तवाफ, उम्रे का तवाफ होगा जो पहला तवाफ जाकर के करेंगे। ये 2 फर्ज हो गए, एहराम बांधना और खाना काबा का तवाफ करना, ये याद हो गया 2 फर्ज। आप जरा कह दें पहला फर्ज क्या है? नहीं, इधर नहीं ना लगना, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया।
अगर किसी बच्चे से पूछूंगा इंशाल्लाह वो कोई बच्चा बताएगा 2 फर्ज। पहला फर्ज क्या है? खड़े हो जाए आप। हाँ जी। दूसरा तवाफ करना। शाबाश। देखो बच्चे, मुझे भी तजर्बा है। अच्छा जी, 2 वाजिब हो गए। वाजिब कौन से हैं? पहला वाजिब है सफ़ा मरवा की सही करनी, चक्कर लगाने 7 फेरे सफ़ा मरवा के लगाने, ये वाजिब है। और दूसरा वाजिब हिजामत, सर के बाल कटवाने मंडाने, ये है जी। ये 2 वाजिब हो गए, बाकी सुन्नत आमाल है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ जा रहे, जगह जगह पे हुजूर फरमा रहे खुजू अन्नी मनासिककुम लाली लादरी बादा आमिहाल, मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीका सीख लो, शहर फिर यहाँ पर। हत्ता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ चलते चलते 4 ज़िलहज्जा को हुजूर मदीने से चले। 4 ज़िलहज्जा को। अब मक्के से बाहर हुजूर ने स्टे किया, क़याम किया, आप रुके बीरे जी तवा के ऊपर। बीरे जी तवा, ये बीरे जी तवा कहाँ है? ये भी आपको ले चलता हूँ। खाना काबा है ना, बाहर निकलें, मदीना रोड पे आ जाए, मदीना मुनव्वरा रोड पर आ जाए, वहाँ से एक बाजार निकलता है, मोहल्ला है मक्के का जरवल, उस मोहल्ले का नाम है जरवल। वहाँ पर मैंने अपनी आंखों से वो कुआं देखा है जी। वो कुआं देखा, अब तो बंद कर दिया गया है, ऊपर से लकड़ियाँ वगैरह लगा के बंद कर दिया गया। तो वहाँ पर हुजूर ने क़याम किया, हुजूर ने गुस्ल फरमाया, फिर रात वहीं गुजारी हुजूर ने। अगली सुबह फिर हुजूर अलैहिस्सलाम हरम के अंदर तशरीफ लाए। कहाँ से दाखिल हुए? बाबे अब्दे मुनाफ से। बाबे अब्दे मुनाफ, अब ये बाबे अब्दे मुनाफ अब नहीं है, उस जमाने में बाबे अब्दे मुनाफ था। कहाँ पर था? हुजूर का जो जाए विलादत है ना, घर बरवा पहाड़ी से बाहर, जहाँ पे हुजूर पैदा हुए, हुजूर का आबाई घर, वहाँ उसके सामने है बाबुस्सलाम। बाबुस्सलाम, ये इसी दरवाजे का नाम अब्दे मुनाफ था उस दौर के अंदर, अब उसका नाम बाबुस्सलाम है। हुजूर अक्सर इसी दरवाजे से आते जाते थे। बच्चों खामोश। तो बाबुस्सलाम से हुजूर दाखिल हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ऊँटनी के ऊपर सवार हैं। ऊँटनी पे आपने तवाफ किया, उम्रे का तवाफ ऊँटनी पे क्यों किया? बच्चों आवाजें आ रही हैं, मैं क्या करूं? तवज्जो, क्योंकि मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं। ऊँटनी पे आपने आए, हुजूर अलैहिस्सलाम नियत तलबिया, आपने वो नियत वगैरह की, तवाफ की, इस्तिलाम वगैरह, हैं जी, इस्तकबाल हजर अस्वद। ये जो कोना है ना जी दरवाजा, ये हजर अस्वद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ लाए। जैसे आदमी सजदा करता है, दोनों हाथ ऐसे रखे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं बोसा लिया आराम के साथ और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह। हुजूर ने अल्लाह का जिक्र किया, फिर दूसरा बोसा लिया, फिर तीसरा बोसा लिया, हुजूर ने चूमा। अब देखिए, हम भी जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम भी हजर अस्वद को चूमें, हम भी बोसा लें। आप कितने यार खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि जहाँ पे ना जाने किस किस नबी के होंठ लगे, हमारे आका के वहाँ पर होंठ लगे, हमारे होंठ वहाँ पे लग रहे हैं। जहाँ पे पाकीज़ा होंठ लगे, हम तो गुनाहगार हैं। कितनी बड़ी सादत है। और फिर उसके बाद हुजूर ने एक तवाफ ऐसा भी किया जिसमें आपने बोसा नहीं दिया, मुंह से नहीं चूमा, बल्कि आपने एक लाठी ली, स्टिक ली, उसको हजर अस्वद के ऊपर बस करके हुजूर ने उसको बोसा दिया ताकि आसानी पैदा हो जाए। तो आजकल दूर से इशारा करके चूम लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु ने हजर अस्वद के ये 3 बोसे लिए। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तवाफ शुरू किया। अब आपका तवाफ का अंदाज क्या था ये मैं बता दूं आपको। चलो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तवाफ से पहले कंधा नंगा किया, ये दायां कंधा नंगा किया पूरे तवाफ के अंदर, और ये सुन्नत है, इसको इस्तवा कहते हैं, इस्तवा करना पूरे तवाफ के अंदर कंधा नंगा करना। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पहले, दूसरे, तीसरे फेरे के अंदर 3 चक्रों के अंदर हुजूर ने रमल किया। क्यों रमल किया? आकड़ के चलने से। क्यों किया हुजूर ने ऐसे? आकड़ की चाल तो लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आपने फरमाया 2 मकामात ऐसे हैं जैसे अल्लाह को आकड़ कर, जहां पर अल्लाह को आकड़ के मनाना
जो है वो पसंद है। अल्लाह को ये अदा पसंद है। एक मैदान जंग के अंदर, दूसरा जिस वक्त खाना काबा का तवाफ करे, ऐसा तवाफ जिसके बाद सही करनी हो, उसमें रमल है, उसमें इस्तिबा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम भी ऐसे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने कह दिया वो जी यहाँ से चले गए मक्का छोड़कर मदीने जाकर मुसलमान कमजोर हो गया, लागर हो गया, मरियल हो गया। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, मुसलमान कमजोर नहीं होता, काफिरों के मुकाबले में शिद्दतुल कुफ़ार, मुसलमान मजबूत होता है, ताकतवर होता है, इसका हौसला बुलंद होता है। तो पहले दूसरे तीसरे कब्र हुजूर ने रमल किया, ऐसे चले और अल्लाह का जिक्र करते रहे। हाँ जी, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चक्कर में रमल आपने अपनी चाल चली। ऐसे ही यही सुन्नत है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त ये कोना है हजर अस्वद से पहले रुकने यमानी, इसके करीब से गुजरे तो आपने हाथ लगाया, आपने हाथ नहीं लगाना अगर हालत इहराम में हो। फिर हजर अस्वद पर आकर के बोसा दिया, तवाफ का एक चक्कर पूरा हो गया। ये तवाफ भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कस्बा ऊँटने पे किया। क्यों? इसलिए सहाबा किराम देख लें कि हजूर ने कैसे तवाफ किया, ताकि इनको पता चल जाए तवाफ का तरीका ये है, ताकि हजूर के तवा में हजूर ने जैसे तवाफ किया हम भी ऐसे करें। लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत देखी, हजूर ने ऊँटनी पे तवाफ किया। मजाल है जो आपकी ऊँटनी ने वहां पर पेशाब किया हो या लेटने किए हो, बिल्कुल नहीं किए। आज वहां पर अबाबिलें उड़ती हैं। जी जी, खुदा जाने वो अबरा को तबाह करने वाले उनकी नस्लें हैं या अबाबिलें। वो हरम के अंदर चक्कर लगाती हैं, तवाफ करती हैं हजर के अंदर, हरम के अंदर। लेकिन मजाल है कभी कोई बीच नजर आ जाए उनकी, मजाल है कोई अबाबील पखे से टकरा करके शहीद हो जाए, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो पक्का चले चिड़िया अंदर आ जाना, कोई ना कोई मर जाती है। वहां पर ये चीज नहीं थी। तो 7 चक्कर पूरे किए। आपको मदीने से इश्क है कि नहीं भाई? मक्के से, मक्के वालों से, मदीने वालों से हम सब को इश्क है, मोहब्बत है। तो वो आपको मैं कहूँगा आप मक्के मदीने के आशिक हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मोती देना चाहता हूँ, तोहफा देना चाहता हूँ, आपके दिल के अंदर उस खुशी को डालना चाहता हूँ। ये जो तवाफ है, हर तवाफ 7 चक्रों के, हर तवाफ के कितने चक्कर हैं? 7। और तवाफ कहाँ से शुरू होगा? हजर अस्वद के सामने से। और कहाँ पे चक्कर पूरा होगा? हजर अस्वद के सामने। है जी, ये 7 चक्कर क्यों हैं? 10, 12, 15, 20 भी हो सकते थे, इससे कम भी है जी, 6, 7 भी हो सकते थे, 5, 6 भी हो सकते थे। 7 चक्रों के अंदर अल्लाह की हिकमत यह है। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं भाई? लहा सबअ बाब, 7 दरवाजे। मुख्तसर यही है, जिस वक्त मुसलमान ये 7 चक्कर तवाफ के पूरे करता, अल्लाह पाक उसके लिए 7 दरवाजे जहन्नम के बंद कर देता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया। तवाफ करने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम मुल्तज़म पे आए, इससे चिमटे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपकी मस्जिद का नाम ही अब्दुल्ला बिन अब्बास है, ये चोटी के मुफस्सर थे, सहाबा के। हुज़ूर ने ढेरों दुआएं, चचा के बेटे थे, चचाजाद भाई थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहाँ पर आए? मुल्तज़म पे। मुल्तज़म कौन सी जगह है? ये है हजर अस्वद वाला कोना। ये आगे दरवाजा है बैतुल्लाह शरीफ का, बाब काबा। इसके दरम्यान में तकरीबन ये 6 ज़िरा जो है, 6 मीटर ये फासला है। इसको कहते हैं मुल्तज़म। मुल्तज़म की मैंने चमटने की जगह। जैसे एक भागा वो बच्चा माँ की छाती से लग जाता है, ऐसे ही तुमने अल्लाह के साथ जफ्फी डाल दी। यही तस्वर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सीना साथ लगा दिया, अपना सीना यहाँ पर मुल्तज़म पे लगा दिया, और कभी दायां रुखसार, कभी बायां रुखसार, और आंखों में आंसू हैं, दुआएं जारी हैं, मनाजात कर रहे हैं। जब फारूक हुए तो क्या फरमाते हैं? हा कदा रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर ऐसे ही करते देखे। हजूर ने भी आंसू बहाए, हजूर ने भी सीना साथ लगाया। आज वहां पर हमारा सीना लग रहा है। हाय हाय, गारे हिरा के अंदर चले जाएं, गारे हिरा ऊपर जाकर के, जहां आप गारे हिरा के अंदर दाखिल होंगे या उसके दहाने में जाएंगे, वहां पर इतना सा चौड़ा सा एक दर्रा बना हुआ है। वहां से गुजरेंगे तो आप जाएंगे गारे हिरा में, इसके अलावा नहीं जा सकेंगे। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, को मोटा है, को पतला है। अब तुर्की औरतों को माशाल्लाह, हमारी 3 औरतें हों तो वो एक बनती है,
लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह की इतना दर्रा है उसमें सब गुजरते। और अल्लाह की हिकमत यही है, जहां पे मेरे महबूब का जिस्म अतहर लगा वहां पर मेरे महबूब के जो उम्मती हैं जो यहाँ पर आए उनका भी जिस्म यहाँ पर लग जाए, जहां पे मेरे महबूब का जिस्म लग गया। ये साथ ही साथ है। तो मुल्तज़म पे हुजूर आए, वहां पर दुआ की, रोए, आप आंसू बहाए, उम्मत के लिए दुआएं मांगी। फिर उसके बाद बाहर निकले। अब हुजूर कह रहे हैं दोगाना तवाफ, हर तवाफ के बाद दोगाना पढ़ना वाजिब है, 2 रकते पढ़नी वाजिब है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। उमर भी बड़ा जर्नैल था, उमर ही था। तो वहां पर खड़े हो गए, कहते हैं क्या है, या अल्लाह मेरा दिल चाहता है मकाम इब्राहिम पे ये 2 रकते पढ़ूं वाजिब तवाफ, लेकिन तेरा हुक्म नहीं आया, तेरे महबूब ने यहां नहीं पढ़ी तो मैं भी नहीं पढ़ता। काश अल्लाह ताला यहाँ पर मकाम इब्राहिम को नफल पढ़ने की, 2 रकते पढ़ने की जगह का हुक्म अल्लाह नाज़िल कर दे। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। 22-30 आयत हैं जो उमर की राय के ऊपर अल्लाह ने नाज़िल की। तो फिर अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी इसी मौके पे, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। यहां पर ये आयत नाज़िल हुई। एक आयत वो है जो खाना काबा में हुजूर थे, फतह मक्का जब हुआ 8 हिजरी के अंदर, वहां पर एक आयत नाज़िल हुई खाना काबा के अंदर। वो आयत क्या थी, ऐ ईमान वालों तुम्हारे पास जो अमानतें हैं उन अमानतों को उनके मालिकों की तरफ लौटाओ, अन तुअद्दल अमानात इला अहलिहा। ये खाना काबा के अंदर आयत नाज़िल हुई। तीसरी आयत अरफात के अंदर, जब आप वकूफ अरफात में मसरूफ थे, वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके नाज़िल हो गए। क्या, कौन सी आयत नाज़िल, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। गोया कि हज बैतुल्लाह ऐसा है कि दीन की तकमील की अलामत है। नमाजें पहले भी हो रही थी, ज़कात पहले भी दे रहे थे, रोजे पहले भी रखे जा रहे थे, जिहाद भी हो रहा था, सदका खैरात भी हो रहा था। लेकिन जिस वक्त ये हज्जतुल विदा हुजूर ने हज वाला काम किया, इस रुकन को अदा किया, तो अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान फरमा दिया। बहरहाल तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2 रखते, अल्लाह का हुक्म आ गया, वहां पर पड़ी मकाम इब्राहिम के पीछे। लेकिन आप रिस्क ना लें, आप वो हालात नहीं है। हालात से मुराद ये है इतना रश होता है कि आप वहां पर पढ़ ही नहीं सकते, दूसरों के लिए रुकावट पैदा करेंगे। तो जहां जगह मिल जाए, हुजूर ने 3 जगह पढ़ी हैं, मकाम इब्राहिम के पीछे ही पढ़ी हैं, आपने हजर अस्वद के सामने भी पढ़ी हैं, इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतीम के अंदर भी, जहां जगह मिल जाए पढ़ लो। और भाई ये 2 रकते पढ़ ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमजम का उस जमाने में कुआं था, अब तो कूड़लों के अंदर पानी मिलता है। हमारा जब पहला सफर था तो नीचे तय खाने के अंदर टूटियां लगी हुई थी, साथ वो स्टील के मग्गे थे, उनके जरिए से पानी पीते थे। अब कूलर रख दिए उन्होंने। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में जब आपने हज्जतुल विदा अदा किया, कुआं था और डोर से पानी निकालते थे। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ये इस डोल पानी निकाल करके लाओ जमजम का। फरमाया अगर मैंने डोल डाल दिया ना, मेरी तबाह में सारे लोग ही डोल डालना शुरू कर देंगे, रश लग जाएगा हमें। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने डोर भरा, हजूर की खिदमत में पेश किया। ये जमजम का पानी मेरे भाइयों, ये वो पानी है जिसमें अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है, कुव्वत भी रखी है। ये वो पानी है जो जन्नत के पानियों से भी आला है, जन्नत के पानियों से भी। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये, जब आपको मेराज कराया गया, हतीम के अंदर लाया गया, हाँ जी, जन्नत में से हीरे जवाहिरात आ गए, लेकिन जिस वक्त आपका शक्के सदर हुआ, जिब्राइल आपके लिए जमजम का पानी लाया गया, जमजम के पानी से आपके सीने को धोया गया। अगर वो मोती हीरे जवाहिरात जन्नत में, जन्नत का पानी भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? इस वास्ते उससे बेहतर पानी मौजूद है। तो हुजूर अलैहि सलाम ने पानी लिया, डोल को मुंह लगाया। आज हमारे यहाँ मेरा ख्याल है 4 आदमी हो ना खाने वाले, तो 8 गिलास होंगे शायद पानी पीने के, बाकी बर्तनों को अंदाजा लगा। हुजूर के ज़माने में क्या था,
एक ही बड़े थाले के अंदर सालन डाला और रो पर रोटियां गड़ी, बैठ करके खाना खाया एक ही बर्तन के अंदर। आज भी अरब के लोग ऐसे ही इकट्ठे खाना खाते और नीचे बैठ कर खाते हैं। बहरहाल तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पानी नोश फरमाया, जमजम का पानी नोश फरमाया। उसके बाद आपने कुल्ली की और पानी कुल्ली करके अपना जूठा पानी डोल में डाल दिया, अपना जूठा पानी डोल में डाल दिया। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला अब ऐसे करो, ये जो मेरा पास खुर्दा जूठा पानी है इसको जमजम के कुएं में डाल दो, ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत जो है मेरा तबर्रक हासिल करती रहे, तबर्रक हाँ जी नोश करती रहे। तो ये जमजम का पानी हजूर ने डट कर पिया। हजूर ने फरमाया मोमन डट के पीता है और काफिर जो है मुनाफिक वो नहीं ज़्यादा पी सकता। उसका तरीका यही है, बैठ करके भी पी सकते हैं, अफजल ये है कि खड़े होकर पिया ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाअ। जो भी दुआ चाहें आप मांग सकते हैं, थोड़ा हाथों में डाल के अपने जिस्म पे डालें। ये काम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे सफ़ा मरवा की सई के लिए गए, सही के लिए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए, आप क्या पढ़ रहे, जुबान पे क्या विरद जारी था? फरमाया अब्दउ कमा बदअल्लाहु तआला इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइल्लाह। हम ऐसे ही इब्तिदा करते हैं जैसे अल्लाह ने कुरान पाक में पहले सफ़ा का जिक्र किया फिर मरवा का जिक्र किया। हम भी पहले सफ़ा पहाड़ी पे जाएंगे फिर मरवा पे जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नियत कर ली, सही की। फिर आप क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वअदा। 3 दफा कलमा, चौथा पढ़ा, हाजी अल्लाह की हम्दो सना बयान की। उसके बाद आपने दुआ फरमाई। दुआ करनी सुन्नत है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, जगह है, मौका है। हाँ जी, कोई बखसूस दुआ जो चाहे आप मांगे। जिस वक्त पानी ये दुआ कर ली, अब चले आप सफा से मरवा की तरफ। जो दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ने की एक शक्ल बनाई, साहबा भी दौड़े आपके साथ। यहां पर हजरत हाजरा दौड़ी थी, लेकिन आज की औरत वहां ना दौड़े, मर्द हजरात दौड़ेंगे। वहां पे सब्ज लाइटें लगा दी, सब्ज लाइटों के दरमियान में दौड़ते जाएं और रब्बी फिर वरहम अंतल अज़्ज़ल अकरम ये दुआ पढ़ते जाएं। आखिरी लाइटें आ जाएं तो स्टॉप। उसके बाद अब आगे नॉर्मल चाल चाल के मरवा पे यूं चक्कर काटें कि आपका रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, नजर तो नहीं, ये अंदाजे से ये आपका सफा से मरवा एक चक्कर पूरा हो गया। और मरवा से फिर चलेंगे दूसरा चक्कर, इधर भी लाइटें आएंगी, इधर भी दौड़ना है। और फिर सफा पहाड़ी पे पहुंचे, इधर भी दुआ। सफा से मरवा गया, एक चक्कर पूरा हो गया। खाना काबा का और मसला है, उधर चक्कर ऐसे हैं, वो हजर अस्वद पे शुरू किया, उधर ही आएंगे तो चक्कर पूरा होगा। ये ऐसे चलता है, ऐसे, और वो ऐसे चलता है। सफा मरवा ऐसे, सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर, 3 4 5 6 7, उधर 7 चक्कर पूरे हुए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चक्कर पूरे किए। अब देखिए उसके बाद हुजूर ने क्या किया। उसके बाद हुजूर मताफ में आए। मताफ के मैंने जहां पर खाना काबा है, जहां पे तवाफ करते हैं, हजर अस्वद की सीध में हुजूर ने वहां पर जाकर के, वहां आकर के 2 नफर शुक्राने के पड़े। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये सआदत नसीब फरमाई। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजामत नहीं बनवाई। क्यों? इसलिए कि आपने किरान किया, अभी हज का इहराम बांधा हुआ है। हाँ जी, आपने अभी उम्रा हुआ, हाँ जी, हालत इहराम के अंदर हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजामत नहीं बनवाई। आप हालत इहराम के अंदर हैं। तो जिस वक़्त अय्याम हज आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमा दिया कि जिन्होंने इहराम खोल दिया, उम्रा किया, अब वो हज का इहराम बांधे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा पहले ही किरान कर रहे थे, वो पहले ही हालत इहराम के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब आप मक्के से जाएंगे हज करने के लिए, आपका तमत्तो है, आपके लिए अर्ज करता हूँ, तो आपने अपनी बिल्डिंग से इहराम बांधना है हज का। जैसे पहले उम्रे के इहराम बांधा, अब हज का इहराम बांधना है।
उसका तरीका यही है, बिल्डिंग पे गुस्ल करें, वुजू भी करें, वुजू करने के बाद इहराम की चादरें पहन लें। मैं आपको बता ही दूं, यहां से थोड़ा सा और इसके अंदर इंसान अपनी कफन को भी याद रखे। हज के अंदर यानी ये मौत का भी मंजर है, कब्र का भी मंजर है, हशर का भी मंजर है। एक चादर आपने बतौर लुंगी के बांधनी है। ये इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये हमारा झटका तरीका, जैसे हम यहाँ पे लाचा बांधते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा, ये दोनों किनारियां आपस में इकट्ठी हो गई, जितना पीछे ले जा सकते ले जाओ, यहाँ पे हाथ रखे, इसके ऊपर बेल्ट बांधना। एक तरीका और है, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे होगा। तो ये अब ये इतना मजबूत है, दौड़ लगाओ नहीं अड़ेगा। अच्छा, एक तो ये किनारी ऊपर रहे, नाफ के ऊपर, ये हिस्सा नंगा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको मजबूत बांधना है आपने। अब देखो इतना मजबूत है, लटक जाओ इंशाल्लाह। ये नीचे नहीं, मैं शायद नीचे आ जाऊँ, ये हराम नहीं नीचे आएगा, इतना मजबूत बना। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको हज और उम्रे का हिराम का तरीका बता दूं। अल्लाह पाक को तौफीक दे तो कैसे हिराम बांधना है। इस पोजीशन में आ गया आप। अब आपने उम्रे का या हज का हिराम बांधना तरीका एक ही है। तो आप हज का हिराम बांधना अपनी बेल्डंग से वुजू वगैरह करके आपने इस पोजीशन में आ गया। अगर उम्रे पे पहले बैतुल्ला मक्के जा रहे हैं, आपकी फिलहाल पहले मक्के की है, तो यहाँ से हिराम बांधेंगे, लाहौर एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद से, जहाँ से आपकी फ्लाइट है। अगर मदीना पहले चले गया, मदीने से जुल्हुलैफा से आप हिराम बांधेंगे। तरीका हर जगह पे हिराम, मस्जिद आयशा से उम्रा करें, तरीका यही है। जलाना से उम्रा करें, तरीका यही है। इस तरीके से अब आपने दो रख्ते पढ़नी है इहराम की नीयत से। मसलन आप उम्रे का हिराम करते हैं, तो या अल्लाह मैं उम्रे का हिराम की नीयत करता हूँ, अल्लाह दो रखते हैं उसके सिलसिले पढ़ता हूँ। अल्लाह हज का हिराम बांधना है, हज की नीयत कर ले। तो पहली रकअत के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सूरतुल फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी। दूसरी रकअत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी। ये सबसे अफजल है। लेकिन अगर आप कोई और सूरत पढ़नी चाहते हैं और पढ़ लें। तो ये हो गया भाई। या अब आप मसलन अत्तहियात में ये दो रखते नफल जो आपने पढ़ी, अत्तहियात पढ़ लिया, दुरूद शरीफ पढ़ लिया और दुआ पढ़ ली, आपने सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आपने क्या करना है, औरतें तो सिले कपड़ों के अंदर ही इहराम बांधेंगी। अपना अबाया वगैरह पहन लें और सर पे 1.25 मीटर का रुमाल, बालों को सुभाने की हिराम नहीं है। अपने बाल कोई भी औरत का नंगा ना हो, तो अपने बालों को संभालने के लिए वो 100 मीटर का रुमाल अभी है मेरे पास, मैं अब क्या करूँ। अच्छा, ये बांध। लेकिन औरत के लिए मसला ये है कि औरत जिस वक्त वुजू करे तो मसा बालों पे करना है। देखिए ऐसे है जी, बहरहाल ये बालों पे मसा हो, ये मसला याद रखिए। अगर औरत ऐसे अय्याम में है जिनमें नमाज माफ है, नमाज नहीं पढ़ सकती, उसके लिए मसला ये वो मस्जिद में ना जाए, नमाज ना पढ़े, नफल ना पढ़े, बल्कि अपनी इंतजार गाह में बैठे बैठे जहाँ बैठी है वहीं से बैठ करके नीयत और तलबिया करें, उसका हिराम हो जाएगा। बाकी मिना मुज़दलिफ़ा हर जगह की हाजिरी, सिर्फ 2 यानी उसके लिए तवाफ नहीं कर सकती, अल्लाह के घर में नहीं जा सकती, उतने देर इंतजार करे। है जी, कोई बाद औरतें परेशान हो जाती हैं, परेशान नहीं होना। तो औरत का लिबास जो है वो बापर्दा हो, खुला लिबास हो, बेपर्दगी वाला बारीक लिबास ना हो। तो वो भी औरतों की भी मस्जिद है, उधर मर्दों की भी मस्जिद है, उसमें चले गए, वुजू किया, इहराम की चादरें पहन ली, 2 रकअतें पढ़ ली। अब 2 रकअतों पढ़ने के बाद या अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, अल्लाह आसान फरमा, कबूल फरमा। अगर उम्रे का इहराम है तो उम्रे की नीयत कर ले, या अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, आसान फरमा। तरीका वही है।
तो ये नियत करने के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, एक दफ़ा तलबिया पढ़ना ज़रूरी है, वाजिब है, और 3 दफ़ा तलबिया पढ़ना सुन्नत है। तो ये आपका इहराम बंध गया, आपने नियत भी कर ली, तलबिया भी 3 दफ़ा पढ़ लिया। अब दुआ करें, इस दुआ के अंदर ज़्यादा जन्नत का सवाल करें, जहन्नम से पनाह मांगे अल्लाह ताला से। ये आप मुहर्रम हो गए, इंतज़ार गाह में वापस आकर के बैठ। तो जिस वक्त आपकी फ्लाइट का टाइम हो जाए, आपको इशारा किया जाएगा तो आप चल पड़े उनके साथ, जहाज में बैठ गए। अब आपके जिम्मे एक काम तो यह है कि इहराम की जो पाबंदियां उनको निभाना है, कोई खिलाफ वर्जी ना हो। नंबर 2, कसरत से तलबिया पढ़े, अपनी जुबान की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें। अब इहराम की 7 जो पाबंदियां हैं, कुछ मर्दों के लिए हैं, कुछ मर्द औरत दोनों के लिए हैं, वो जरा समाअत फरमा लें। मर्दों के लिए हालत इहराम में, सिर्फ हालत इहराम में ये पाबंदी है, सिला लिबास या ऐसी चीज जो लिबास की हैद के ऊपर बनी हो वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके अंदर बनियान है, कमीज है, पजामा है, सलवार है जी, अंडरवियर है, ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर किसी को तख्तील और कतलों की बीमारी है, वो लंगोट वगैरह तो बन सकते हैं, लेकिन अंडरवियर नहीं पहन सकते, तो सिला लिबास नहीं। नंबर 2, मर्द के सर और चेहरे पे कपड़ा न लगे, सर भी नंगा, चेहरा भी नंगा रहे। हाँ, मिना में बिल्डिंग पे जाकर आप लेटे, आपको सर्दी लगे तो चादर ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, पाँव छुपा सकते हैं, लेकिन सर और चेहरे को नंगा रहे, इसके ऊपर कपड़ा ना लें, इसके ऊपर कपड़ा नहीं लेना। सर और चेहरे पे कपड़ा। औरत जो है उसके सर का कोई बाल, अपने सर को नंगा ना करे, औरत का जो चेहरा है उसके ऊपर कपड़ा ना लगे चेहरे के ऊपर, लेकिन पर्दा इस हाल में है, इस हाल में भी गैर मर्दों से। उसके लिए औरतें घर में भी बना सकती हैं, वी कैप जो क्रिकेट के खिलाड़ी वो यहाँ से वो छज्जा सा बना होता है, वो टोपा पहन लें, आगे पल्ली लगा लें, तो उससे पर्दा भी हो जाएगा और चेहरे पे भी नहीं लगेगी। इसका इंतजाम कर, बड़ी मलाई मिल जाती है बाजार से। अल्लाह अकबर। तो ये 2 हो गए, सिला कपड़ा, सर और चेहरे पे कपड़ा ना लगे। तीसरा मर्द के लिए है कि बंद जूता ना पहने हालत इहराम में, उसके अलावा जब इहराम में नहीं हो जौन सा मर्जी जूता पढ़ो। औरत के लिए पाबंदी नहीं, और जौन सा जूता चाहे इहराम की हालत में भी पहन सकती है। मर्दों के लिए ये है, ये जो अंगूठा है ना, इसकी सीध के अंदर ये जो हिस्सा है ना, ये नंगा रहे, उसके अंदर ये उबरी हड्डी भी, अटकने वगैरह भी आ जाएंगे। उसके लिए हवाई चप्पल इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा आजकल एक वद्दर वाली चप्पल आ रही है, हाँ जी, ये लेदर की बनी हुई, चमड़े की बनी हुई, वो भी आप, वो बनाई भी इसीलिए है, वहां पे एक वद्दर इधर होगी और एक वद्दर ऊपर होगी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बंद जूता हालत इहराम में आप नहीं पहन सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी जी। हाँ, हज का इहराम बांध करके आप मिना जाएंगे। उससे पहले जब आप जाएंगे तो पहले उम्रा आपने अदा करना है, उम्रे का तवाफ़ करना है, फिर नफली तवाफ़, अगर टाइम आपके पास कई दिन है, नफली तवाफ़ दिनों में कर सकते हैं। उसके लिए मस्जिद आयशा से, जाराना से आप उम्रा कर सकते हैं जी। तवाफ़ तो नफली जितने मर्जी करें, उसके लिए गुंजाइश है जी, नफली तवाफ़ करने चाहिए। बाकी जिस वक्त 8 या 7 ज़िलहज्जा को आपको ले जाएँ, इहराम बांध करके आपने मीना जाना है। मीना में कोई ख़ास काम नहीं है, वहाँ पर नमाज़ें पढ़नी है। 9 को आपने जाना है वकूफ़ अरफ़ात, हज का रुकन आज़म अदा करने के लिए अरफ़ात जी। अभी नहीं आएंगे, अपने वक़्त पे आएंगे। अभी आपने मीना से आगे जाना है अरफ़ात में। अरफ़ात में जब सूरज ग़ुरूब हो जाएगा, मुज़दलिफ़ा में आएंगे, रात वहाँ गुजारेंगे, फिर मीना में आ जाएंगे। फिर मीना में आकर के आपने 10 ज़िलहज्जा को रमी करनी है, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं,
हाँ जी। उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है दम शुक्राने की नीयत से। फिर आपने हिजामत बनवानी है। हिजामत हो गई, आप एहराम की चादरें खोल दें, सिला लिबास पहन लें। आपके ऊपर पाबंदियाँ जो थी हालत एहराम में वो ख़त्म हो गई है जी। फिर उसके बाद अब आप ये 3 काम हो गए ना 10 ज़िलहज्जा को, रमी, कुर्बानी, हिजामत। उसके बाद आप मक्का मुकरमा तवाफ़ ज़ियारत के लिए, ये हज का रुकन है, तवाफ़ ज़ियारत के बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। उसका वक़्त जो है 10 ज़िलहज्जा की सुबह से लेकर 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है। या तो 10 को आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें, या 11 को कर लें, 12 को कर लें, 12 को कर लें, कोई। इसमें अगर आप सिले लिबास में करते हैं तो फिर आपने रमल तो करना है, लेकिन इस्तवा कंधा नंगा नहीं करना। अगर आपको सिले कपड़े नहीं मिले, आप चादरों एहराम की चादरें जो पहनी हुई हैं जी, उन्हीं के अंदर आप तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, तो फिर आपको यानी रमल भी करना है, इस्तवा यानी कंधा नंगा भी करना पड़ेगा। उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करनी पड़ेगी जी। देखिए शरई तौर पे आपका जब इजामत हुई तो एहराम तो खुल गया, पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं जी। लेकिन ये चादरें जो है एहराम की इलामत हैं, तो आप इन चादरों के अंदर भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इस्तवा यानी कंधा नंगा भी करना होगा, इस्तवा और रमल भी करना होगा, क्योंकि उसके बाद आपने सही भी करनी है। तो किसी को रब्ता कर, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ यहाँ पे, साथी इंतज़ार में है, मेरा प्रोग्राम जारी है इस वक्त। हाँ, फिर इंशाल्लाह रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी साथी रब्ता करते हैं, उधर से मक्का मदीने से भी रब्ता करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। तो हम पहुँचे थे कि आपने अब एहराम बांध लिया। अब आप एहराम की पाबंदियाँ मैं अर्ज़ कर रहा था, सीधा कपड़ा नहीं पहनना, सर और चेहरे पे कपड़ा न लगे, बंद जूता नहीं मर्द पहन सकते। उसके बाद मर्द और औरत दोनों के लिए पाबंदी है, जिस्म से कोई बाल ना टूटे, कोशिश करें कोई बाल ना टूटे, नाखन नहीं काट सकते, खुशबू का इस्तेमाल ना खानी ना पीनी ना लगाना, इससे परहेज करें। और 7वीं पाबंदी जिनसी तल्लुकात मियाँ बीवी को जो आपस में इस बारे में गुफ्तगू भी नहीं करनी। अब इन पाबंदियों को निभाना है, कसरत से तलबिया पढ़ना है, ज़ुबान की हिफाजत करनी है, निगाहों की हिफाजत करनी है। तो अब आपने जाना है मीना, 7 को ले जाए, 8 को ले जाए, वहाँ पर कोई ख़ास काम आपके ज़िम्मे नहीं है, नमाज़ें पढ़नी है। 9 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज के बाद आपको ले जाया जाएगा मैदान अरफात के अंदर है जी, जहाँ पे हज का खुतबा भी होगा और वहाँ पर नमाजें भी जमा करके वो पढ़ते हैं। सुन्नत इधर सुन्नत है जमा करके पढ़नी, मुज़दलिफ़े में जाकर इशा और मगरिब जो पढ़नी है नमाजें उधर मिला करके जमा करके नमाज पढ़नी वाजिब है। इसके अपने मसाइल हैं। तो भाई नुमान साहब किधर हैं? क्योंकि अब नमाज इशा का भी टाइम हो रहा है, तो ये अभी जी फिर आपकी नाज़ शरीफ भी तो सुननी है हमने। नहीं नहीं कोई बात क्यों नहीं, मैं तो आया ही लिए हूँ। अजान दे दें जी। जिनका वुजू नहीं इतनी देर में आप वुजू बना लें, जिनका वुजू नहीं वुजू बना लें, अगर वुजू बना हुआ तो बैठे। साहब तशरीफ लाएंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु आपके सामने पेश फरमाएंगे, उसके बाद फिर बयान जारी है। उनके आने तक आप तवज्जो फरमाएं। जैसे मैंने उम्रे के फ़र्ज और वाजिब आपको बताए वो आपको याद हो गए, अब हज के भी फ़र्ज याद कर लें। हज के कितने फ़र्ज हैं? 3। हज के कितने फ़र्ज हैं? हज के फ़र्ज कितने हैं? नंबर 1 एहराम बांधना, वही उम्रे वाला, वही आ गया ना फ़र्ज, एहराम बांधना। नंबर 2 वकूफ़ अरफात करना, अरफात में ठहरना, वकूफ़ के मैंने स्टे करना, ठहरना। और तीसरा तवाफ़ ज़ियारा, जो कि 10 तारीख थे, 12वीं तारीख में किसी वक्त भी किया जा सकता है। तो तवाफ़ ज़ियारा का तसव्वुर क्या है? तवाफ़ ज़ियारा का तसव्वुर जिसकी इश्क में ये चक्कर लगाए, कभी उधर जंगल में, कभी उधर, कभी उधर, कभी मैदान अरफात, कभी ये, अब उस महबूब की ज़ियारत का दीदार भी कर लो। जो ये तवाफ़ ज़ियारा में दीदार, तो ये 3 फ़र्ज हो गए, एहराम बांधना, वकूफ़ अरफात करना
और तवाफ़ ज़ियारा करना। 6 वाजिब हैं हज के। कितने वाजिब हैं? 6। उसके अंदर पहला वाजिब है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करना। इसका टाइम सुबह नमाज से, फजर की नमाज से लेकर तुलुए आफ्ताब तक रात गुजारनी सुन्नत है। तो पहला वाजिब वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करना। दूसरा वाजिब रमी करनी, शैतानों को कंकरियां मारनी, ये हज का दूसरा वाजिब है। तीसरा वाजिब कुर्बानी, दमे शुक्राने की नीयत से। सुन्नत इब्राहीमी वाली कुर्बानी और है, ये हाजी के ऊपर कुर्बानी और है, सिर्फ नीयत का फ़र्क है। तो नीयत ये करनी है कि अल्लाह एक ही सफ़र में तूने हज भी नसीब किया, उम्रा किया, उसके शुक्रिया में कुर्बानी करता हूँ, दमे शुक्राना। सुन्नत इब्राहीमी वाली कुर्बानी उधर भी कर सकते हैं, इधर भी करा सकते हैं, लेकिन जो दम वाली दमे शुक्राना है कुर्बानी, हज की कुर्बानी, वो उधर ही होगी और किसी जगह नहीं हो सकती। तो रमी करनी, कुर्बानी करनी, कुर्बानी के बाद हिजामत बनवानी, और उसके बाद 5वां वाजिब है तवाफ़ ज़ियारा के बाद सही करनी। ये सही करनी क्या है? वाजिब है। और 6ठा वाजिब वापसी जब आपकी हो, पाकिस्तान के लिए आप वापस आए अपने घर की तरफ, तो वापसी पे एक आखिरी अलविदाई तवाफ़ करना। ये अफाकी के लिए वाजिब है, अलविदाई तवाफ़ करना। अगर इसका वक़्त जो है तवाफ़ ज़ियारा के बाद शुरू होता है, अलविदाई तवाफ़ का वक़्त तवाफ़ ज़ियारा, अगर पहले करोगे नहीं होगा। तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद अगर नफली तवाफ़ किया, तवाफ़ अलविदाई ना कर सके तो उसका क्या मुकाम होगा? अगर तवाफ़ अलविदाई करने के बगैर आप मिकात से क्रॉस कर गए, ऊपर गुजर गए, तो फिर आपके ऊपर दम देना पड़ेगा, हदूद हरम में एक बकरा देना पड़ेगा। तो ये 6 वाजिब हो गए। 3 फ़र्ज हज के कौन कौन से? इहराम बांधना, वकूफ़ अरफात करना, तवाफ़ ज़ियारा करना। 6 वाजिब वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करना, नंबर 2 रमी करनी, नंबर 3 कुर्बानी करनी, नंबर 4 हिजामत बनवानी, नंबर 5 सही करनी, और 6ठा अलविदाई तवाफ़ करना। ये याद कर लें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। बस थोड़ा बहुत अभी याद हो जाएगा, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। तो कारी ऐसे मामूद साहब अपने मखसूस अंदाज के अंदर, हाँ जी, प्यारे अंदाज के अंदर आपको हुजूर की नात सुनाएंगे। आप तवज्जो से सुनें। मेरा ख्याल इधर आ जाओ, दरमियान दरमियान नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा करीब आ जाए, बिल्कुल करीब करीब आ जाए, बातें छोड़ दें अभी। शाबाश, आ जाए, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हो। आप भी थोड़े थोड़े करीब आ जाए। बड़ी सादत की बात है। बेटा आगे आ जाए, छोड़ दे टेक। पीछे वाले हजरात, मौलाना आपको नहीं कह रहा, पीछे वालों को कह रहा। बस चंद मिनट भाई, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज होगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो बात शेख अल-मुकरी कारी मुनव्वर अहमद साहब मद्दुज़िल्लुहु आली ने सजाया है, मस्जिद और मदरसे की शक्ल में। मस्जिद अल्लाह का बाग है, मदरसे नबी अलैहि सलाम का बाग है। इन बागों को आबाद करना अहले महल्ला की जिम्मेदारी है। मैं यकीन से कहता हूँ, अगर आप इधर मस्जिद को आबाद करेंगे, नमाजों का अहतमाम करेंगे, कोई वाज़ व नसीहत सुनेंगे, तिलावत करेंगे कुरान पाक की, जो भी इबादत करेंगे, मस्जिद को आबाद करना है। मस्जिद आबाद करेंगे, मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह आपकी कब्र को आबाद करेंगे, आपकी आखिरत को आबाद करेंगे। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जन्नत सजी सजाई अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद उस्ताद दे रहे हैं। हज़रत मौलाना एहसान हक साहब फाजिल हैं, बड़ी देर से हमारा ताल्लुक है, प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मुस्तफ़ीद हों। नुमान साहब हैं, उनसे मुस्तफ़ीद हों।
ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि हम उलमा से जुड़ जाएं, हुफ़ाज़ से जुड़ जाएं, कुर्रा से जुड़ जाएं, मस्जिद से जुड़ जाएं, मदरसे से जुड़ जाएं, इसलिए जुड़ जाना। और ये प्रोग्राम जो हज तरबीती प्रोग्राम है, इससे पहले भी 2 मरतबा मैं कर चुका हूँ। पहले प्रोग्राम में चंद आदमी थे, दूसरे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भरी हुई थी, औरतें भी तकरीबन 100-150 के करीब थी। तो इसको आपने इस प्रोग्राम को जारी रखना है, इसके फ्यूज़ व बरक़ात आप देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे ये ट्रेनर प्रोग्राम वैसे तो मुझे 25 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कर रहा हूँ। इस दौरान भी अभी जो इस दफ़ा हज सीजन आया है, उम्रे का तो प्रोग्राम हर वक्त हमारे यहाँ चलता है, लेकिन हज के हवाले से 1 मई से मेरे प्रोग्राम दिन में 2-1 प्रोग्राम चलते हैं। सरकारी प्रोग्राम 2 को हुआ कैंट के अंदर, वो भी हमारे थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खिदमत ले रहा है। और आज भी मेरा प्रोग्राम जो था दिन में सैलर टाउन में मरकजी हमारा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसके अंदर कम से कम 300 हाजी और 150 के करीब हाजिर ने तशरीफ लाई। बड़ा भरपूर प्रोग्राम था। तो आपके यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये प्रोग्राम दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। आप कारी साहब के मामन बन जाए, कल्ला बंदा कुछ भी नहीं, तो ये आपको अल्लाह ताला इसका अजर और सिला अता फरमाएंगे। तो मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि आप अरफात पहुंचे। अरफात में जाकर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़वाल के बाद खुतबा इरशाद फरमाया। आपका वो हज्जतुल विदा का खुतबा ऐसा खुतबा है कि जिसके अंदर फिक्र आखिरत तकवा का आपने इजहार फरमाया, मुनासिक हज अदा करने का सीखने का आपने ऐलान फरमाया। इसके अलावा इंसानी हकूक, उसके अंदर खामद के हकूक क्या हैं, बीवियों के हकूक क्या हैं, बड़ों के हकूक क्या है, छोटों, एक बड़ा अजीम खुतबा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद आपने फिर नमाज पढ़ाई। आप भी अरफात जाएंगे। अरफात में ज़वाल होने के बाद यानी ज़ोहर का वक़्त हो जाएगा। इमाम हज जो अमीर हज है वो इंशाल्लाह हज का खुतबा इरशाद फरमाएंगे। 1 अज़ान और 2 इकामतों के साथ पहले ज़ोहर के 2 फर्ज वो पढ़ाएंगे, फिर असर के। लेकिन आपने कितनी पढ़नी है? अगर आप मक्का जाने से पहले मक्के के अंदर मुकीम हैं, वहां पर भी मुकीम है। अगर मक्के में मुसाफिर हैं तो वहां पर भी मुसाफिर हैं। आपको कैसे पता चले कि आप मुकीम हैं या मुसाफिर हैं? मैं निशानदेही करता हूँ। अगर आपका मुसलसल क़याम मक्का मुकरमा के अंदर तसलसल के साथ 15 दिन या उसके ज्यादा हो गया, फिर मिना गया, आप मुकीम हैं, तो फिर पूरी नमाज पढ़ें। और अगर आपका क़याम मुसलसल मक्का मुकरमा में 15 दिन से कम का है, 8 दिन 10 दिन 12 दिन, तो फिर आप शरई तौर के ऊपर मुसाफिर है, आपके ऊपर कसर नमाज है, 2 गाना नमाज पढ़ेंगे। बहल आपने बहस मुबासा नहीं करना वहां जाकर के। तो नमाज के बाद खाना आ जाएगा, खाना खाएं और उसके बाद फिर आपने 4-5 घंटे मुनाजात करनी है, दुआएं करनी है, तलबिया पढ़ना है, चौथा कलमा पढ़ना है, रूठे हो रब को मनाना है, पूरी उम्मत के लिए सब के लिए दुआएं करनी है। हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। जब सूरज गुरूब हो गया, अब हुक्म है हाजियों को कि चलो यहाँ भी छोड़ो, चलो अब मेरा रब मुझे अब मुज़दलिफ़े बुला रहा है, तो हम मुज़दलिफ़े की इरादे से। लेकिन हाजियों 2 चीजें याद रखें, तवज्जो फरमाएं। 2 चीजें, जिस वक्त गुरूब आफ्ताब हो गया, अब हुक्म क्या है मैदान अरफात को छोड़ करके मुज़दलिफ़े पर। ये सूरज गुरूब होने के बाद पाबंदी क्या है? इसमें क्या हिकमत है अल्लाह ताला की? इसमें हिकमत ये है कि सूरज अकेला गुरूब नहीं होता, वो आपके हाजियों के गुनाहों को लेकर गुरूब होता। तुम्हारा गुनाहों वाला सूरज गुरूब हो चुका, तुम्हें अल्लाह पाक ने गुनाहों से पाक साफ कर दिया, अब चलो मुज़दलिफ़े की। और हाजियों दूसरी बात, जिस वक्त आप अरफात से मुज़दलिफ़े की तरफ जाएं, उस वक्त दिल के अंदर कितनी फरत और खुशी आप महसूस करेंगे। मैं उन लफ्ज़ों में कैसे उसको बयान करूं, आप महसूस करेंगे तो मुझे बताना उस वक्त आपके दिल की हालत क्या थी, कितना आपको सुकून अल्लाह पाक ने, कितनी खुशी अल्लाह पाक नसीब की। तो मुज़दलिफ़े में जाकर के आपने इशा के वक़्त के अंदर पहले मगरिब के 3 फर्ज पढ़ने हैं, सुनते नहीं पढ़नी। इशा के अगर मुसाफिर है 2, अगर मुकीम है 4 फर्ज। उसके बाद अब मगरिब की सुनते और इशा की सुनते, फिर वितर पढ़ने। और वहां जाकर के आपने 70 कंकरियां भी चुन लेनी है रमी करने के लिए। कहां से? मुज़दलिफ़े से। तो रात गुजारनी सुन्नत, और ये रात हाजी के हक में शब कदर से भी ज्यादा फजीलत वाली।
जिस वक्त सुबह अजान हो गई, इस अजान से फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक ये वक्त है वकूफ का, यानी वाजिब जो है मुज़दलिफा के वकूफ का। इस दरमियान में अगर थोड़ी देर वकूफ की, लेकिन आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वकूफ कैसे करना है। खड़े होकर तलबिया पढ़े, खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करें, खड़े होकर के दुआएं मांगे, कभी बैठ जाए कभी खड़े हो जाए। जब सूरज तुलू होने के करीब हो तो आपने मुज़दलिफे को छोड़ करके वापस मिना जा, खैमे से आप चले थे, आज मेरा रब अब मुझे मिना बुला रहा है, तो खैमे में अपना सामान वगैरह रखें। आज 10 जिलहज्जा है, पूरी दुनिया में मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, लेकिन हाजियों को माफ है, हाजी के ऊपर ईद की नमाज नहीं है, उसके जिम्मे और काम है। आज 4 काम है हाजी के जिम्मे, 4 काम। 3 कामों में तरतीब है, एक काम में तरतीब सुन्नत है, वाजिब नहीं है। 3 कामों में तरतीब वाजिब है। उसके अंदर आज आपका सबसे पहला काम जो है, वो जो मक्के वाली साइड वाला एक जमरा ऊला, पहला शैतान, दरमियान वाला शैतान, हम शैतान ही कहते हैं उसको, और जो बड़ा शैतान है मक्के वाली साइड के ऊपर, उसको 7 कंकरियां मारनी है। बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस एक एक करके 7 कंकरियां उसकी रमी करनी है। पहले और दूसरी रमी आज नहीं करनी। इसका टाइम 10 जिलहज्जा को सुबह से लेकर तुलुए फजर तक इसका टाइम है। इस दरमियान में जब चाहें आप रमी कर सकते हैं। तो आपके जिम्मे पहला काम है शैतान को, बड़े शैतान को कंकरियां मारनी 7 अदद। और उसके बाद फिर आप नीचे उतर करके खैमे में आ जाएं। अगला काम है कुर्बानी, दमे शुक्राने की नीयत से, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, तो शुक्री में कुर्बानी कीजिए। तीसरा काम हिजामत, जैसे उम्रे का इहराम खोला, हिजामत बनवाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा हलक कराने वालों के लिए दुआ की, या अल्लाह रहम फरमा हलक करने वाले, टिंड कराने वालों को। 4थी मरतबा आपने कसर वालों के लिए कहा। मेरा एक इंटरनेट के जरिए से प्रोग्राम होता बेल्जियम, बाहर के मुल्क के अंदर, अल्लाह ताला तौफीक दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाया अल्लाह पाक ने। वो नौजवान लड़के थे, मैंने उनको जब कहा ना, जब आप सफा मरवा की सही करें उसके बाद टिंड कराए, वो हाथ पड़े कहने लगे वो करी साहब टिंड करा दें। फरमाया कि अगर नहीं कराओगे थोड़े से बाल कटेंगे ना, फिर भी आपने उम्रा करना है, उसके बाद फिर भी आपने उम्रा करना है, फिर इतने बाल कटेंगे पोर से ज्यादा, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक बड़ा हंसे वो, फिर आकर के शुक्रिया अदा किया कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें तरीका बतलाया, वरना पता नहीं हम क्या कुछ करके आ जाते। तो हिजामत हो गई। हिजामत के बाद अब तवाफ़े ज़ियारा रह गया। ये हज का रुकन समझिए, हज का फर्ज समझिए, इसका नेमल बदल कोई नहीं है। तवाफ़े ज़ियारा का क्या तसव्वुर है? तवाफ़े ज़ियारा का यही तसव्वुर है अल्लाह से, महबूब से मुलाकात, उसकी ज़ियारत। तो उसका तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 10 जिलहज्जा को जोर से पहले तवाफ़े ज़ियारत कर लिया था, सही भी कर लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजामत कराई ना मीना के अंदर, वो मंजर, वो भी आशिकाना सफर है ये। हजूर किबले की तरफ, खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठ गए उकड़ू। हजूर ने तकबीर की, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया मेरा जो हजाम है ना, उसको बुलाओ, उसका नाम है माबर बिन अब्दुल्ला, माबर बिन अब्दुल्ला, उसको बुलाओ। माबर आ गया। आपने फरमाया पहले दाईं तरफ से सर मूंडो, टिंड करो, मेरी मूंडना से बड़ा, और फिर बाईं तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिंड कराई, और वो बाल आपने अपनी झोली के अंदर महफूज किए। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। आपने फरमाया तलहा ये मेरा तबर्रक, ये बाग ले जाओ, ये बाल ले जाओ, सहाबा में तकसीम कर दो, ये मेरा तबर्रक है। और यकीन जानिए अगर हजूर का बाल मिल जाए, हाय दुनिया की सारी दौलत कुर्बान हजूर के एक बाल के ऊपर, तो इतना कीमती बाल, उसमें पानी में भिगो करके उसका पानी पी लो, इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी की शिफा पाओगे। बहरहाल तो तवाफ़े ज़ियारा भाई करना है, तरीका वही है, नीयत करनी है तवाफ़े ज़ियारा। तवाफ़े ज़ियारा किया, उसके बाद उसकी जो सही वगैरह करनी है वो कर लें। तो ये आप 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। 12वीं का ग़ुरूब आफ्ताब तक टाइम है। अगर इस दौरान आपने नहीं तवाफ़े ज़ियारा किया, उसके बाद लेट हो गए, तो फिर आपके ऊपर लेट फीस एकदम पड़ जाए, कुर्बानी का बकरा पड़ जाएगा। बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि दाम निकल जाए, क्योंकि कुर्बानी का बकरा भी 8-10 रियाल से कम, 8-10 हज़ार से कम नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि दाम ना ही पड़े, एहतियात करें। तो तवाफ़े ज़ियारा आपका हो गया। उसके बाद अगला दिन आ गया 11 जिलहज्जा। 11 जिलहज्जा को
सिर्फ एक काम है, 11 जिलहज्जा को एक काम है। वो क्या है? जवाल के बाद जोहर के वक़्त के अंदर तीनों जबरों की रमी करनी, पहले की, दरमियान वाले की, साथ साथ कंकरियां मारनी है ये, और 12 को भी इसी तरतीब के साथ पहले की और दरमियान वाले की जोहर के बाद रमी करनी है। अगर आपने रमी करनी हो 13 की तो 13 को भी आप जवाल से पहले सुबह भी रमी कर सकते हैं, लेकिन जवाल के बाद करनी अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13वीं की रमी भी की और जवाल के बाद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिस वक्त ही आपकी रमी हो गई, अब जिस वक्त वो 12वीं तारीख, तो जो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, एक लतीफ़ा भी हो जाए। 12 तारीख को हुज्जाज किराम उनको जल्दी होती है रमी की, हाँ जी, खलास मक्का मुकरमा। वो एक हाजी साहब गए रमी करने के लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आखिरी जमरे को रमी कर रहे हैं। 7 कंकरियां मारनी थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, वो कंकरियां मारी और 7वीं कंकरी जेब में डाल दी। वो 7 वाले ने कहा, यार 7 कंकरियां पूरी कर, ये कंकरी तूने जेब में डाल दी, किस लिए डाल दी? कहने लगा, ये कंकरी मैंने अपनी बीवी के लिए रखी है, उसको जाकर मारू। उन्हें बड़ा तंग किया। तो बहरहाल ये आपका हज बैतुल्लाह हो गया, मुबारक हो। बाकी मक्का मुकरमा की ज़ियारत, खाना काबा ज़ियारत है, हतीम के अंदर हाजिरी दे पड़े, हजर अस्वद का बोसा मुल्तज़म से चमटना, तो ये अल्लाह से मांग करके जाएं, अल्लाह आसानी फरमाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए विलादत सामने है, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक के अंदर दाखिल होने की 2005 के अंदर। उसके अलावा गारे हिरा है, गारे सौर है, ये मक्का मुकरमा की ज़ियारत। थोड़ा सा तज़किरा मदीने वाले का, मदीने का, जो मदीना मुनव्वरा जाएं, अदब एहतराम का मुजाहरा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तहियतुल मस्जिद के नफल अदा करें। उसके बाद आप मुआजा शरीफ में सलातो सलाम पेश करने के लिए जाएंगे, बड़े अदब एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं। बाबुल सलाम 1 नंबर गेट से आप दाखिल होंगे तो धक्कम पील में हिस्सा नहीं लेना, मोबाइल आपने बंद रखना है, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। क्यों? इसलिए आका की हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की मरने के बाद याद की, वो तो ऐसे है जैसे उसने जिंदगी में मेरी याद। तो जो हुजूर की जिंदगी के आदाब से कब्र के अंदर भी वही आदाब है। हुजूर अदब एहतराम के साथ जाएं और जाकर के हुजूर का वो सुराख आ जाए जिसके सामने आपका चेहरा मुबारक है, पीतल की जालियां, ऊपर लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बड़ा सुराख है। हुजूर के चेहरा अनवर के सामने पहुंचे, आपके कदम वहां पे लगे, आंसू बह जाते हैं। या अल्लाह, जैसे कह रहे थे, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, अल्लाह मैं यहाँ पर मेरे कदम लगे, मैं भी इस काबिल न था। तो सलातो सलाम हुजूर की खिदमत में पेश करे, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिम। अपने अंदाज में दूध पाक पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपके पास ये कलमा पढ़ा, दिन क़यामत के मेरे ईमान की गवाही दे देना, शफात फरमा देना, शफात की दरख्वास्त करना। अगला सुराग हज़रत अबू बकर पे सलाम पेश करें, हज़रत उमर पे सलाम पेश करें। आगे बाबुल बकी, हाजी 22 नंबर गेट बाहर निकले, सामने मदीने का कब्रिस्तान, हाजी जन्नतुल बकी, उसमें 10,000 से ज्यादा सहाबा किराम हैं, उनकी खिदमत में सुबह सुबह खुलता है, हाजिरी दें, इशारे सवाब करें। इधर नुकर के अंदर दरवाजा है, तो वो बाबे जिब्रील से दाखिल असहाबे सुफ़ा का जब उतरा, फिर रियाजुल जन्ना में हजूर का मेहराब है, रियाजुल जन्ना में जन्नत का टुकड़ा, जन्नत में से जन्नत में चला जाएगा। हजूर के मेहराब के पास नफल पढ़े, हजूर के मिंबर के पास नफल पढ़े, इस्तवाना आयशा के पास नफल पढ़े, इस्तवाना बिलु बाबा के पास आप 2 नफल पढ़े, इस्तवाना शरीर हजूर की दीवार जो हजरे की उसके अंदर है, अगले वाला ये पिलर, ये सतून, इसका नाम है इस्तवाना शरीर, यहाँ पे नफल पढ़े। इस्तवाना हर्स अगला, उसके पास नफल पढ़े। इस्तवाना वफूद, उसके पास नफल पढ़े। इसके अलावा जो आपकी मेहराब है, मेहराब का दाया कोना जो है इस्तवाना हनाना, जहाँ पे खजूर का खुश तना जो आपकी जुदाई में रोया, तो यहाँ पर भी नफल अदा करें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे। बाकी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के अंदर मस्जिद कुबा की ज़ियारत है, वहाँ पे नफल पढ़ें। मस्जिद क़िबलतैन में जाएं, जबल उहद पे जाएं, जहाँ पे जबल सुरा खंदक खोदी गई थी वहाँ पर तशरीफ ले जाएं। ये मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत। और फरमाया जो मेरे मदीने के अंदर एक दफ़ा आ गया उसकी शिफात मेरे ज़िम्मे लाज़िम हो गई। अल्लाह ताला हमें हजूर की शिफात नसीब फरमाए। तो भाई टाइम चूँकि ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ। जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं, बड़े हजरात,
इंशाअल्लाह आसान तर जो बड़े हजरात हैं उनको दे दे, खास तौर पे जो हज को जा रहे हैं वो इशारा करके ले लें सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदिना मुहम्मद। तो ये महफिल जारी रहनी चाहिए भाई, आइंदा साल भी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ये ऐसे ही, हाँ जी, जिंदगी ना भी मेरी रही तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। एक बाग लगाया था मैंने आज से 25 साल पहले, कोई सरकारी गैर सरकारी कोई प्रोग्राम नहीं होता था। उस वक्त मैं सियालकोट रोड पर था हाजी अहमदीन वाली मस्जिद में, वहाँ से मैंने 99 में काम शुरू किया। अल्लाह के घर में वादा किया अल्लाह मैं जाकर ये पाकिस्तान में काम करूँगा। किताबें भी मेरी अपनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर भी, मुज़ाफ़ात के अंदर भी, और किसी वक्त दूर दराज इलाकों के अंदर भी तश्कील हो जाती है तो वहाँ पर भी जाकर ये प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा रहे हैं, बस यूं समझे अल्लाह की बारगाह में हम सब हाजिर हैं, हरम के अंदर हाजिर हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह जो हमने ये प्रोग्राम किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो सही बात निकली कबूल फरमा, अगर कोई भूल चूक कोई लग़्ज़श हुई है माफ़ी अता फरमा दे। अल्लाह जाने वालों का हज कबूल फरमा। अल्लाह पाक इनका हज मबरूर फरमा, हज मकबूल फरमा, उम्रा मकबूल फरमा। या अल्लाह मनासिक हज कबूल फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनका एक एक कदम अपनी बारगाह में या अल्लाह पाक कबूल फरमा। अल्लाह पाक बिला हिसाब बिला इज़ाब जन्नतुल फिरदौस का हम सबको दाखिला नसीब फरमाना, जन्नत के अंदर जमा फरमाना। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारे उस्ताज़ किराम की बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक हमारे बीवी बच्चों को अल्लाह पाक नेक हिदायत नमाजी बना, दीनदार बना, हजूर की सुन्नतों का आशिक बना, हजूर का इत्तबा नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह ये पाकिस्तान तेरी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसकी या अल्लाह नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत फरमा, ज़हरी सरहदों की भी हिफाजत फरमा। नेक हुक्मरान जो इस्लाम के आशिक हों, मुल्क के सच्चे मुहिब्बे वतन हों, अल्लाह पाक वो हमें हुक्मरान नसीब फरमा। मुल्क दुश्मन नासर जो भी हैं अल्लाह उनसे हमें खलासी अता फरमा। या अल्लाह यहूद व नसारा की गुलामी से हमें आज़ादी नसीब फरमा, हमें में रुक आज़ाद कुरान और सुन्नत का निज़ाम अल्लाह पाक हमें नसीब फरमा। या अल्लाह जो किसी की जायज़ ख्वाहिश अल्लाह, या अल्लाह दिन क़यामत के तेरे महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठेंगे, जन्नतुल बकी वालों को साथ लेंगे, जन्नतुल माला वालों को साथ लेंगे, ताय वालों को साथ लेंगे। अल्लाह हमें भी हुजूर के काफिले में शामिल फरमा देना। या अल्लाह हुजूर के काफिले में, या अल्लाह चाहे एक नुक्कर के अंदर ही जगह थोड़ी सी मिल जाए, पर हमें भी अल्लाह शामिल फरमा देना। या अल्लाह हमें भी शामिल फरमा तेरी बारगाह में, तेरे महबूब की क़यादत के अंदर, उनकी सादत के अंदर हम तेरी बारगाह में हाज़िर। या अल्लाह हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमाना, अपना कुर्ब नसीब फरमाना, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हुजूर के कदमों में हशर फरमा, हुजूर के झंडे के नीचे जगह नसीब फरमा। आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। आपकी शफात कुबरा सुगरा नसीब, हमा किस्म की शफात नसीब फरमा। अल्लाह हमें जन्नत भी नसीब फरमा, और ऐसी जन्नत जिसमें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह साथ भी नसीब। या अल्लाह जन्नत में हुजूर का साथ नसीब, अपना दीदार नसीब फरमाना। या अल्लाह जैसे अपने घर का दीदार नसीब फरमाया, अपना दीदार जैसे अपने घर की हाजिर नसीब फरमाया, घर में दाखिला नसीब फरमाया, जन्नत और फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाना। अल्लाह पाक इस मदरसे को, मस्जिद को आबाद फरमा। या अल्लाह कारी मनीर साहब की या अल्लाह हर तरीके से मदद फरमा, जो बड़े एक वालिहाना तरीके से तेरे घर को आबाद करने की फिक्र कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा, गैब से सारे इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह जो यहाँ पे काम कर रहे हैं अमला, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, आपस में जोड़ नसीब फरमा, तोड़ से महफूज फरमा। अहले मोहब्बा के, अहले मोहल्ला के दिल में मस्जिद की कशिश पैदा फरमा दे, मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह उलमा हुफ़ाज़ की हम सब को या अल्लाह पाक कदर करने की तौफीक नसीब फरमा, उनका इकराम, उनकी इज्जत नसीब फरमा दे, उनकी बेअदबी गुस्ताखी से महफूज फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रोग्राम के इनेकाद के ऊपर फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी तशरीफ़ लाए मैं सबको